दोस्तों, एक काजल नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। काजल देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में उस पर मोहित हो जाए। काजल एक दिन रात के समय में अपने बेडरूम में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। काजल बाहर से अपना कुत्ता पकड़ के अपने कमरे में लेकर आती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वह संतुष्ट हो जाती है तो फिर सो जाती है। अब काजल का यह रोज़ का काम हो चुका था। वह रोज़ इसके साथ गलत काम किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद काजल का पेट बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब काजल की पड़ोस में एक महिला होती है। वह काजल को कुत्ते के साथ गलत हरकत करते हुए देख लेती है और तुरंत ही काजल के माता पिता को पूरी कहानी बता देती है कि आपकी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। जब काजल के माता पिता यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तुरंत ही वह नज़दीकी हॉस्पिटल में काजल को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां की जो लेडी डॉक्टर होती है उससे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी का चेकअप करो। हमें किसी ने बताया है कि हमारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। फिर वह लेडी डॉक्टर काजल का चेकअप करने लगती है और उससे जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट के बारे में काजल के माता पिता को जब बताते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की है। बिजनौर शहर के अंतर्गत एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। काजल की उम्र लगभग 16 साल के करीब थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। काजल पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी से और सरलता के साथ कर लिया करती थी। काजल का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अधिकारी बने। काजल अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। काजल के माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। काजल के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे और अच्छी खासी जिनकी सैलरी थी। काजल की माँ जो थी वह एक नज़दीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। काजल एक दिन अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में एक दोस्त होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा की उम्र भी 16 साल के करीब थी। निशा थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी और अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। निशा लंच टाइम में काजल से कहती है कि तूने कभी गंदी फिल्म देखी है, कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो काजल उससे कहती है कि ऐसी कोई फिल्म भी मैंने नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। मैं सिर्फ पढ़ने लिखने में ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। फिर निशा उसको समझाती है कि तू एक बार यह फिल्म देखे तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। बात बात में काजल उसकी बात मान जाती है और कहती है कि यह वीडियो मुझ में कहाँ पर मिलेगी। तो निशा उसको एक वेबसाइट बताती है और उससे कहती है कि सोने के टाइम पर इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में खोलना और जो वीडियो निकल कर आएंगे उन वीडियो को तू देखना, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इन दोनों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जब काजल जो अपने घर पर आ जाती है, रात का खाना खाती है और अपना होमवर्क करती है और रात के 10 बजे के करीब सोने के लिए अपने कमरे में पहुंच जाती है। फिर उसको ध्यान आता है कि उसके फ्रेंड निशा ने उसको एक वेबसाइट बताई थी। फिर अपने फ़ोन में गूगल से वह वेबसाइट खोलती है तो उसे खोलने पर कुछ वीडियो निकल कर आती है। उनमें से ही एक वीडियो पर ओके कर देती है और वीडियो चलने लगती है। जब काजल वह वीडियो देखती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगने लगता है, काफ़ी पसंद आती है। काजल लगभग 1 घंटा तक यह गंदी वीडियो को देखती है और उसके बाद सो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड निशा से मिलती है और उससे कहती है कि यह तो बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन वीडियो को देखने के बाद। अब वह फिर निशा उसको समझाती है कि अब तू रोज़ इन वीडियो को देखा करना। अब इस तरीके से दोस्तों काजल रोज़ इन वीडियो को देखा करती थी। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है।
1 महीने के बाद काजल को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन काजल अपने स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड निशा से कहती है कि मुझे काफ़ी उत्तेजना होती है, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मेरी किसी लड़के से तू सेटिंग करवा दे। फिर निशा उसको कहती है कि ठीक है, मैं एक लड़के का तुझे नंबर दे रही हूँ, तू उसको कॉल करना रात के समय, मैं और मेरा नाम बता देना, यह लड़का समझ जाएगा। फिर काजल उससे वह नंबर ले लेती है और अपने घर पर आ जाती है। फिर रात के 10 बजे के करीब काजल उस नंबर को लगाती है। उधर से एक लड़का बोलता है, वह कहता है कि मेरा नाम विजय है, आप कौन? फिर काजल उससे कहती है कि आपका नंबर मुझे निशा ने दिया है। फिर वह लड़का समझ जाता है और कहता है ठीक है। फिर ये दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अब काजल इस लड़के से थोड़ी थोड़ी रोज़ बात करने लगी थी। इन दोनों में प्यार बढ़ने लगा था। कहीं ना कहीं काजल उससे मोहब्बत करने लगती थी। फिर विजय भी उससे मोहब्बत करने लगा। दोस्तों, एक दिन विजय काजल से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और मेरा बहुत मन कर रहा है। आपसे मिलने के लिए मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। अच्छा, काजल उसको कहती है कि ठीक है, तुम कल 11 बजे के करीब मेरे घर पर आ जाओ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह होती है, इसके मम्मी पापा तैयार होते हैं और अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। फिर 11 बजे के करीब विजय काजल के घर पर आ जाता है। काजल उसको अपने घर पर लेकर चली जाती है, उसको नाश्ता पानी करवाती है और उससे बातचीत करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद विजय उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। काजल इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह सोच रही थी कि विजय उसके साथ कुछ न कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विजय उसको गोद में उठाता है और उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसको निर्वस्त्र कर देता है। अब भी काजल इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह तो चाह रही थी कि विजय उसके साथ संबंध बनाए। फिर इन दोनों के काफ़ी उत्तेजना हो जाती है, यह एक दूसरे के आगोश में हो जाते हैं और इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध कब स्थापित हो गए। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ संबंध बनाता है और जब काजल की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है तो वह विजय से कहती है कि अब तुम हट जाओ। फिर विजय भी हट जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर काजल उससे कहती है कि जब मैं आपको फ़ोन करूँगी, जब मैं आपको बुलाऊँगी तभी आइएगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा को पता लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर विजय उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। विजय को जब भी मौका मिलता था वह काजल के घर पर आया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन काजल अपने घर में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी, वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुरंत ही वह विजय को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और तुम तुरंत मेरे पास आ जाओ। विजय उससे कहता है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ और 2 दिन का समय मुझे आने में लगेगा, तभी तो मैं अभी नहीं आ सकता। फिर काजल अब कर भी क्या सकती थी, तुरंत फ़ोन काट देती है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है और उसका जो कुत्ता होता है वह पकड़ के अपने कमरे में लेकर आ जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। काजल के पड़ोस में एक उसकी पड़ोसन रहती थी, एक महिला रहती थी। वह काजल के घर पर कुछ सामान लेने के लिए काजल के घर पर आ जाती है। फिर काजल का जब कमरा खोलती है तो देखती है कि काजल आपत्तिजनक स्थिति में उस कुत्ते के साथ गलत हरकत कर रही थी। जब वह महिला काजल को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और उल्टे पांव वापस लौट जाती है। दोस्तों, अभी इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद काजल का जो पेट है वह कहीं ना कहीं बढ़ चुका था, वह कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी जो पड़ोस वाली महिला होती है वह काजल को देखती है और उसके बढ़े हुए पेट को देखती है तो हैरान और दंग हो जाती है और यह सोचने लगती है कि काजल अपने घर में रोज़ कुत्ते के साथ गलत काम करती है तो उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे होंगे। फिर वह महिला काजल के माता पिता को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि आपकी बेटी कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे हैं।
जब काजल के माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर तुरंत ही वह एक नज़दीकी अस्पताल में लेकर काजल को पहुंच जाते हैं और वहां के लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हमारी बेटी का चेकअप करो। हमें किसी ने बताया है कि हमारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं। फिर वह लेडी डॉक्टर इसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि काजल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक इंसान का बच्चा पल रहा है। फिर वह लेडी डॉक्टर काजल के माता पिता को उस रिपोर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि काजल के पेट में कुत्ते के बच्चे तो नहीं हैं, बल्कि एक इंसान का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। फिर काजल के माता पिता जब उसकी यह कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। फिर वह अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। ये जो मामला था दोस्तों, पोक्सो एक्ट का मामला था। अब तुरंत ही जो लेडी डॉक्टर होती है वह पुलिस को कॉल कर देती है। अब इधर काजल के माता पिता उससे पूछताछ कर रहे ही थे, पर काजल उनको कुछ बताती नहीं है। लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और काजल का बयान लेने लगती है। अब काजल के ऊपर सख्ती की जाती है तो काजल टूट जाती है और कहती है कि मेरे साथ एक विजय नाम के लड़के ने गलत किया है। हालांकि वह यह नहीं बताती है कि उसने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है, वह सिर्फ यह बताती है कि उस लड़के ने उसके साथ गलत किया है और जब मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं होते थे तब मेरे घर पर आया करता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर तुरंत ही एक पुलिस टीम विजय के घर पर पहुंच जाती है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब विजय से पूछताछ की जाती है कि तुमने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है, उसके साथ बलात्कार किया है। फिर विजय पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। काजल और मेरी कई घंटे फ़ोन पर बात होती थी। काजल के घर पर जब उसके माता पिता नहीं होते थे तो वह मुझे घर पर बुलाया करती थी और मेरे साथ संबंध बनाया करती थी। फिर पुलिस जो है इन दोनों की कॉल डिटेल निकलवाती है तो यह साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इन दोनों की गलती है। विजय के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है और काजल को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।